नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल एंथम कंट्रोवर्सी के बारे में। जन गण मन के बारे में जो कंट्रोवर्सी है, किंग जॉर्ज का यहाँ पर कुछ रेफरेंस है या नहीं, जो इस पर डिबेट है, डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। और ये भी जानेंगे कि ओवर द ईयर्स किन एमिनेंट पर्सनैलिटीज ने इस इशू को बार बार रेज किया है। आज के समय बाय द वे 2020 के अंत में ये टॉपिक न्यूज में है बिकॉज ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी देश के प्रधानमंत्री को और ये कहा कि अब समय आ चुका है कि हम नेशनल एंथम में कुछ चेंजेस करें। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ये इस पे काफी आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। रिप्लेस द वर्ड्स ऑफ टैगोर्स जन गण मन विद नेताजी's INA वर्जन, ये भी आपको बताऊंगा। मगर पहले जो चिट्ठी है इनकी, ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं दो इश्यूज के बारे में। पहला तो ये है कि हमें पता नहीं है, अब तक इस बात को लेकर प्रॉपर क्लैरिटी है नहीं। क्या ये जो पोएम थी, इनिशियली एक पोएम थी बाय टैगोर साहब, क्या ये पोएम लिखी गई थी ओनली फॉर इंडिया, या यहाँ पर किंग जॉर्ज जो उस वक्त एम्परर ऑफ इंडिया थे उनका रेफरेंस है, उनके लिए ये पोएम लिखी गई है? ये क्लैरिटी है नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं द प्रेजेंट वर्डिंग ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ जनगण मन हैज words used by Rabindranath Tagore, some of which raise unnecessary doubts about whom the poem was addressing। तो एक तो इशू यहाँ पर ये है। दूसरा यहाँ पर इशू ये है कि सिंध प्रोविंस इंडिया का पार्ट नहीं है आज के समय। सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का पार्ट, और इंडिया की तरफ से हम उसको डिस्प्यूटेड लैंड मानते भी नहीं है। हम कहते हैं कि ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो हम सिंध वर्ड का यूज क्यों करते हैं अपने नेशनल एंथम में? ये टू बी ऑनेस्ट काफी रेलेवेंट पॉइंट भी है यहाँ पर। तो अपनी चिट्ठी में इन्होंने यहाँ पर ये बात बोली और साथ में ये भी बोला है कि हमारे पास आज के समय पूरी फ्रीडम है नेशनल एंथम को चेंज करने की। स्वामी जी ने यह कहा है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उस वक्त 1949 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में बने इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट, जब इन्होंने जन गण मन को डिक्लेयर किया इंडिया का नेशनल एंथम, तब इन्होंने ये भी कहा था कि इन द फ्यूचर कोई शब्द रिप्लेस करने हैं, अमेंड करने हैं, उसकी परमिशन मैं देता हूं। तो चेंजेस के प्रोविजन यहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो इस बात को लेकर स्वामी जी ने काफी यहाँ पर एम्फेसिस दिया। और इसके रिस्पॉन्स में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये एक चिट्ठी लिखी है कि आई हैव रिसीव्ड योर लेटर। हालांकि उसके आगे कुछ कहा नहीं है कि इस पर हम कुछ कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। मगर जो ये टॉपिक है नेशनल एंथम का, इसको ओवर द ईयर्स बहुत से लोगों ने रेज किया है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ साल पहले 2015 में सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज मार्कंडे काजू साहब ने यह कहा था कि टैगोर रोट इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन टू प्लीज द ब्रिटिश। इस पे इनका पूरा आर्टिकल है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आर्टिकल है काजू साहब का। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ये शब्द यूज यहाँ पर किया है जन गण मन अधिनायक, अधिनायक का मतलब होता है लीडर, या फिर इस केस में आप कह सकते हैं लीडर ऑफ द माइंड्स। तो लीडर ऑफ द माइंड्स यहाँ पे कौन है? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो ब्रिटिश किंग थे उस वक्त, जो एम्परर थे इंडिया के भी, किंग जॉर्ज द फिफ्थ, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है अधिनायक इज बीइंग हेल्ड हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया, इट वाज द ब्रिटिश हेडेड बाय किंग एम्परर। आगे काजू साहब ये भी कहते हैं कि इस पोएम को पहली बार रिसाइट किया गया था 1911 में, जब किंग जॉर्ज और उनकी पत्नी क्वीन मैरी इंडिया में आए थे। तो ये भी एक कोइंसिडेंस है। और फिर रिसेंटली आप अगर देखो तो 2019 में कांग्रेस पार्टी के एक MP है, MP रिपुन बोरा साहब, इन्होंने एक प्राइवेट बिल प्रेजेंट किया राज्यसभा में और ये कहा कि समय आ चुका है कि नेशनल एंथम को मॉडिफाई करना होगा। हम यहाँ पे सिंध वर्ड यूज क्यों करते हैं? सिंध को रिप्लेस करना चाहिए विद नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का वैसे ही बहुत का मेंशन है। एटलीस्ट अब टाइम आ चुका है कि हम सिंध को रिप्लेस करके वहां पर नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट के रेफरेंस में कोई वर्ड ऐड करें। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने 3 कंट्रीज का जो नेशनल एंथम है इन साउथ एशिया, यहाँ पे किया है मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन। वो 3 देश कौन से हैं? इंडिया भूटान श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश मालदीव्स, या फिर इंडिया बांग्लादेश नेपाल? नीचे कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर करो। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और बाय द वे, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे SSC, बैंक, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। अनअकैडमी की ऐप या फिर वेबसाइट पे जाओ, क्लिक करो यहाँ पे अपने कोर्स पर, और जो ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पे मत कर देना। सेव योर मनी, यूज द कोड PD10। अगर आप रेफरल कोड डालोगे PD10 तो ये आपको मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस। और पेमेंट करने के भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, UPI कार्ड, नेट बैंकिंग। आप अगर चाहें तो पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं ना। पहली बात, जो दोनों यहाँ पे इश्यूज है, एक तो सिंध का जो इशू है और दूसरा किंग जॉर्ज का जो इशू है, इस पर थोड़ा सा इस पर बातचीत करते हैं ना। क्या जेन्युइनली हम कह सकते हैं कि नेशनल एंथम टैगोर ने लिखा था ओनली फॉर किंग जॉर्ज? तो देखो, इस बात को लेकर काफी डिस्प्यूट है। कुछ लोग कहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली लिखा होगा, मगर कई हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर काफी अगेंस्ट है ब्रिटिश एम्पायर के, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के।
तो वो इस टाइप की पोयम नहीं लिखेंगे फॉर किंग जॉर्ज। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करूंगा, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, ये मैं आपको बस बता रहा हूँ कि बाकियों ने क्या कहा है ओवर द ईयर्स। मगर इस सब के अलावा मैं जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है जन गण मन, ये आपके सामने रख सकता हूँ। और ये ट्रांसलेट किया था ब्रिटिशर्स ने इन 1919, और इन पर्टिकुलर ये ट्रांसलेशन है बाय द बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि 1911 में जब पहली बार जनगण मन को रिसाइट किया गया, उस वक्त ब्रिटिश मीडिया ने ही पहले ये कह दिया था कि ये पोयम है फॉर किंग जॉर्ज द फिफ्थ। तो जो ये थ्योरी है ये एक्चुअली इंग्लैंड से आई है। ब्रिटिश मीडिया ने अपने किंग को यहाँ पर और ज़्यादा, आप कह सकते हैं, रिस्पेक्ट देने के लिए, ये भी हो सकता है कि बस कहना स्टार्ट कर दिया हो कि ये पोयम एक्चुअली हमारे किंग के समान में है। बाकी आप अगर पोयम में पढ़ो तो ये लिखा है कि यू आर द रूलर ऑफ द माइंड्स ऑफ पीपल, डिस्पेंसर ऑफ इंडियाज डेस्टिनी, योर नेम राउजेज द हार्ट्स ऑफ पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ऑफ द्राविड, ओडिशा, बंगाल, इट इकोज इन द हिल्स ऑफ विंध्या एंड हिमालय। तो जो ट्रांसलेशंस उस वक्त बनाई गई वो भी इस तरीके से बनाई गई हैं जिससे लगे कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की यहाँ पे बात हो रही है। मगर अगेन, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। नाउ ये तो हमने बात कर ली है किंग जॉर्ज की। अब हम बात करते हैं सिंध की, कि यहाँ पे लिखा है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो सिंध आप अगर देखो ये पाकिस्तान का पार्ट है आज के समय। अब सिंध को लेकर कंट्रोवर्सी ये है कि जब 2016 में एक यूनियन मिनिस्टर थे अरविंद सावंत, इन्होंने इस इशू को रेज किया और कहा कि बिल्कुल सिंध वर्ड रिमूव करना चाहिए फ्रॉम द नेशनल एंथम। इनकी आलोचना हुई सिंधी कम्युनिटी से। अब क्या है कि देखो, सिंध एक रीजन भी है, मगर सिंध अपने आप में एक एथनिसिटी भी बन गई है। सिंधी लोग आपको मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया, राजस्थान, गुजरात में, इवन दिल्ली में आपको मिलेंगे, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया ही आपको मिलेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि ठीक है, सिंध एज ए रीजन इंडिया का पार्ट नहीं होगा, मगर सिंधी कम्युनिटी तो इंडिया का पार्ट है। तो इसलिए जब भी जो सिंध वाला इशू है ये रेस किया जाता है, कंट्रोवर्सी साथ में आती है, आलोचना होती है कि आप यहाँ पर क्या सिंधी कम्युनिटी का जो रोल है इंडिया में, क्या उसको आप डाउन प्ले कर रहे हो, उसको अंडर प्ले कर रहे हो। तो अगेन इट इज़ अ वेरी टची सब्जेक्ट। और अगर आपको यहाँ पे इस हिस्टोरिकल नेशनल एंथम में कुछ चेंजेस करने भी हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक फैक्टर यहाँ पर यह भी आता है कि कई जनरेशन्स हैं जो इस टेक्स्ट को अपना नेशनल एंथम मान के बड़ी हुई हैं। उन्होंने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, स्पेशल ओकेजन्स में यहाँ पर इसी नेशनल एंथम को पढ़ा है। तो आप अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखोगे तो चेंजेस करने काफ़ी मुश्किल है, स्पेशली आफ्टर 70 ईयर्स। अगर देखो जो ये इश्यूज़ हैं ये कोई रेस कर लेता 1950s में, 60s में, इट वुड हैव बीन डिफरेंट। मगर आज़ादी के अब 70 से भी ऊपर साल हो चुके हैं, अब जाके अगर हम नेशनल एंथम में इस टाइप के चेंजेस करेंगे तो ऑब्वियसली उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन उठेंगे। मगर सुब्रमण्यम स्वामी जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इवन दो वी आर लेट, टाइम आ चुका है कि जो भी यहाँ पे इश्यूज़ हैं इसको हम करेक्ट कर लें। इन्होंने यहाँ पर यह बोला है कि क्यों ना जो सुभाष चंद्र बोस के अंडर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया थी, जिसको उन्होंने प्रमोट किया था, और इसके अंडर इन्होंने बनवाया था एक नेशनल एंथम जो काफ़ी हद तक जो जन गण मन की रिदम है, जो उसका म्यूजिक है, कॉम्पोजिशन है, उसी पर बेस्ड है, बस लिरिक्स डिफरेंट है। क्यों ना इस नेशनल एंथम की जो फर्स्ट लाइन है इसे हम अपनाएं। और इसकी जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे आप देखेंगे, शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे जन गण मन अधिनायक जय है, तो काफ़ी हद तक जो ट्यून है इट इज़ वेरी मच द सेम। तो एक तो चेंज यहाँ पर ये डिमांड किया जा रहा है। उसके अलावा जो सिंध वाला इशू है वो मैं आपको बता चुका हूँ। वहाँ पे मैं जानना चाहूँगा सिंध इशू को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि अब देखो अधिनायक यहाँ पे कौन है, यहाँ पे किसकी ये बात कर रहे थे, क्या ये इंडिया की ही बात कर रहे हैं एज ए पोएट? क्योंकि एक पोएट की जो इमेजिनेशन है ये एक आम आदमी से काफ़ी बड़ी होती है, वो वर्ड्स को और तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकती हैं। तो जो किंग जॉर्ज वाला इशू है वो तो देखो एक एंडलेस डिबेट है, उसके बारे में हमें कभी प्रॉपर्ली पता लगेगा नहीं कि व्हाट एक्चुअली इज रियलिटी। मगर जो सिंध वाला इशू है उसको लेकर मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि क्या आपके हिसाब से सिंध वर्ड हमको रिमूव करना चाहिए या फिर हमें कोई चेंजेस नहीं करने चाहिए फॉर द टाइम बीइंग इन द नेशनल एंथम। प्लीज लिखिएगा इस बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑलराइट, सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। रविंद्रनाथ टैगोर मेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल एंथम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 3 साउथ एशियन कंट्रीज। यहाँ पे जो सही आंसर है ये है बी। जी हाँ, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, तीनों देशों का जो नेशनल एंथम है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिलेगा आपको रविंद्रनाथ टैगोर का। जनगण मन के लिरिक्स और जो म्यूजिक है दोनों प्रोवाइड किया है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जो श्रीलंका का नेशनल एंथम है श्रीलंका माथा, यहाँ पे जो म्यूजिक है ये पार्शली आया है फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर। और फिर जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, यहाँ पे तो लिरिक्स और जो म्यूजिक है बोथ ऑफ देम कम फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर। सो ये एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।